मैं इस वक्त लाड़काना का जो म्यूनसिपल स्टेडियम है, जहां पर मेन रिलीफ कैंप या उसको टेंट विलेज कह लें, जो शहर की तरफ, शहर के अंदर है, वहां पर मैं मौजूद हूं। और लाड़काना का आपको मालूम है, एक तो ये कि सबसे आम बात यह है कि बिलावल भुट्टो का हल्का इंतखाब है, उनका शहर माना जाता है। लेकिन साथ ही साथ लाड़काना इस सैलाब से बुरी तरह मुतासर होने वाले अजला में शामिल रहा है। यहाँ पर जो सूरत हाल रही है, यहाँ पर आबादी बहुत बड़ी तादाद में मुतासर हुई, घर बहुत ज़्यादा गिरे हैं, फसलें जो आसपास, अगर आप दही इलाकों का चक्कर लगाएं तो वहाँ पर फसलें बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हैं। तो यहाँ पर आने का मकसद भी ये है कि लोगों से पूछा जाए कि ये लोग अब क्योंकि इन रिलीफ कैंप्स के अंदर हैं, तो यहाँ पर हालात क्या हैं, लोगों को ज़रूरत इस वक्त जो है वो किस चीज़ की है। और उन्होंने जो पिछले जो तकरीबन 1 महीना हो गया इन बारिशों को रुके, वो 1 महीना इन्होंने जो है वो किस तरह से गुजारा है। तो मेरे आसपास अभी जब हम आए हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हो गए। ये बहुत बड़ा कैंप है। ये अगर आप ये लोग पीछे होते तो मैं आपको दिखा सकता कि ये यहाँ पर तकरीबन कोई 15,000 के लगभग लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में कोई टेंट लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने खुद बंदोबस्त किया हुआ है, वो यहाँ पर है। कुछ जगह पर जो है वो टेंट लगे हुए जो नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि लोगों को इन रिलीफ कैंप्स के अंदर आना होगा, क्योंकि अगर उनको इमदाद चाहिए, राशन चाहिए, तो वो जो सारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर होती है। कुछ यहाँ पर मेडिकल के भी कैंप लगाए गए हैं। हमने इससे पहले भी कोई और जगहों पर विजिट किया, लेकिन यहाँ पर कैंप के अंदर क्या हालात हैं ये अब लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या भाई, आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम है मोहम्मद अमीन भाई। अच्छा, आज आप दादू, आप मेड़ से आए हैं? जी, अच्छा जी, 1 महीना हो गया है। तो क्या हालात रहे हैं महीना, आप लोगों ने कैसे गुजारा, किस हाल में रहे हैं, को बताया ना? कुछ नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, नहीं, टीम आ रहे है, GDCL ने टेंट लगाया है, राशन नहीं दिया है उसको। अच्छा, DCO नहीं आ रहे हैं, APM में नहीं आ रहे हैं। आप खुद ही आगे थे इधर इस कैंप के अंदर? उसी के बाद आपको किसी ने बताया था, किसी ने कहा था कि आप इधर चले जाएं? नहीं, हम खुद आए हैं। अच्छा, खुले आसमान पे बैठे हैं, खाने पीने के चीजें नहीं है, छोटे बच्चे बीमारी में मुब्तला है। उधर घर से कोई सामान वगैरह निकाल सके या नहीं निकाल सके? कुछ नहीं निकाल, कुछ भी नहीं निकाला वहाँ से। तो बस यहाँ पर आके बैठ गए हम। तो खाने पीने का बंदोबस्त जो है वो किस तरह से कर रहे हैं, क्या करते हैं? कसम खुदा के हम इधर लाड़काने में बैठे हैं, खाने पीने कुछ नहीं है, भीख मांगते हैं। अच्छा, भीख मांग के वो छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हैं, कुछ नहीं, मांग के गुजारा कर रहे हैं। ऐसे गुजारे करते हैं, जाते हैं घरों पे भीख मांगते हैं। कोई लोग हमारे को धक्के देते, निकाल देते हैं। भाई हम खुद डूबे हुए हैं बारिश में। वैसे क्या काम करते थे उधर गाँव में? भाई उधर हमारे खेतों में काम कर रहे थे, दिहाड़ी थे। अच्छा, अभी इधर तो कोई गुजारे के लिए कोई है ही नहीं ना। बिलावल ने कहा था ज्यादा बारिश होगा, ज्यादा पानी होगा। बिलावल भाई 3 महीने हो गए बारिश को, हम सैलाब में ज्यादा डूबे हुए। तुम किधर हो? तुम्हारा गांव है लाड़काना डिवीजन, तुम खुद अपने जो लाड़काना डिवीजन को नहीं संभाल रहे हो, तुम सिंध वाले को क्या देंगे तुम? अच्छा। तुम्हारे वजह से बहुत सिंध नुकसान किया है। अब मुझे बताएं, जरूरत आपको यहाँ पर किस चीज की? हमारा जरूरत है खाने का, राशन आपके पास नहीं है? कच्चे राशन का जरूरत है हमारे। कच्चा राशन आपको चाहिए? पका पकाया खाना कोई आप तक मिलता है? नहीं मिलता, कुछ नहीं दे रहे इधर, कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे हैं। सिर्फ चावल कभी देते हैं, छोटे बच्चे बड़े बहुत बीमारी में मुब्तला, सो चावल। अच्छा, चावल तो जो है ना चना वालों का है, प्लास्टिक का चावल है। अच्छा, हाँ, टेंट लगे हुए इधर, कोई इधर आ रहे नहीं, हम बहुत परेशान कर रहे हैं। बड़ी आपकी मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? अब्दुल रशीद सर। अब्दुल रशीद भाई, कितने दिन हो गए आपको इधर आए हुए? 1 महीना 5-6 दिन ज्यादा हुआ। अच्छा, 1 महीने से ज्यादा टाइम। हाँ। तो क्या यहाँ पर खाने पीने का बंदोबस्त क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं, छोटे बच्चे, पता नहीं कि आप इसको पता है कि हमारे घर में कुछ राशन है या नहीं। अच्छा, इसको तो नहीं पता कि राशन है या नहीं। हमको तो पता है कि हमारे पास नहीं। बंदोबस्त करना है। ये रो सकता है, हमको रोटी दो, खाना दो, कुछ भी नहीं है, इसको क्या दें? जब रात होता है तो बाजार में लाहौरी महला में छोटे छोटे मांग रहते हैं रोटी। अच्छा, और DC साहब का ये तरीका है, AC साहब का वो चावल रवाना करते हैं, मसाला वाला चावल, उसी से पका पकाया उसी से हमारा जोई भी इधर खोसे हैं, जमाली हैं, चांडे हैं, काफी कौम है। अच्छा, इधर हजारा कौम है, वो बीमार हो गए। दस्त, उल्टी, चमड़ी का बीमारी। अच्छा, 50 चक्कर मैंने
अर्ज किया है और रिपोर्ट किया है अपना बिलावल को, ये जगह बिलावल का है। अच्छा। ये जो भी पब्लिक है, अवाम है, सारा बिलावल का है और फराना टालपुर का है। अच्छा। उसी के लिए हमने अर्ज किया उसको, तो हमारे लिए कुछ राशन दो, हमको टेंट दो। काफी बच्चों के साथ खुले आसमान में बैठे हैं, वो बीमार हो गए। और ये डॉक्टर जो ही आए हैं दूसरे मुल्क से आए हैं, ये बगैर ये जो दवाई करते हैं, ये दवाई काम का नहीं है। अच्छा। हमारे स्टोर वाला मेडिकल जो ही दवाई करता ठीक है। वो हमको लगता था। अभी हम कुब्बे सैद खान से आए, 1 महीने से भी 6-7 दिन ज्यादा हुए। 4 फुट मेरे पास पानी है, उधर मच्छी लगाते हैं। अच्छा। हमको उधर जगह नहीं है, वहाँ पे रहने की कोई जगह नहीं सर। आपका कौन सा ये कितने लोग आपके साथ आए हैं? मेरे पास गाँव वाले 15-16 गाँव हैं, लेकिन ये सारे बलोच हैं। अच्छा, ये सारे बलोच हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। ये हमारे हैं चांडिया और मगसी और खोसा और कलोड़ा, ये काफी है। ये सब इतने महीने से, ये सब 1 महीने से इधर बैठे हुए हैं? हाँ, 1 महीने से भी 5-10 दिन ज्यादा हुए। अच्छा। बरसात खत्म हो गया तो ये सैलाब आया। अच्छा। सैलाब आया तो हमारे हाथ में तो कुछ ही नहीं था। अच्छा। खाली इधर आए हैं। अच्छा। चाय के लिए मजबूर, रोटी के लिए मजबूर, सालन के लिए मजबूर। हमारा मकसद यही है आप टेंट बाद में दें। अच्छा। राशन हमको दें, छोटे छोटे राशन जो है वो आपको अभी चाहिए, मगर यहाँ खाना पकाना आप खुद कर लेंगे? खुद करेंगे ना सर। अच्छा, खुद कर लेंगे। हम बच्चों मेरे साथ हैं। अच्छा। सारे कौम के साथ बच्चे हैं। अच्छा। सारे अपने गांव में अपने टेंट में राशन कर सकते हैं। अच्छा। उनको राशन मिल जाएगा, सारे खाएंगे। ठीक है। रोजाना ये ऐसे कहते हैं कि शाम 5 बजे आप बैठे अपना लिस्ट लगाएं। अच्छा। या कार्ड हाथ में करें। तो उधर गांव में क्या आपको पानी नीचे आया है? नहीं आया? हमारा सारा क्लियर हो गया। पानी अभी उतर गया वहाँ पर? तो वापस फिर क्यों नहीं जा रहे? खड़ा है उधर। अच्छा, खड़ा है। हाँ, खड़ा है। पानी जो हमारा खत्म हो जाए, हाँ, पानी जो खत्म हो जाए तो हमको इधर बैठने में क्या फायदा? अच्छा। अपने गांव पे चला जाऊँ ना। ठीक है, बिल्कुल सही। धंधे रोजगार वाले आदमी हैं। हाँ। भूखे पेट पे खड़े हैं। क्या काम क्या करते हैं आप? काम उधर मजदूरी करते हैं। हाँ, लेकिन वो जो है वो काम उधर चल रहा था आपका। जब काम चलेगा, पानी खत्म होगा तो उधर मजदूरी चलेगा। अच्छा। रोजी होगा। अभी क्या करें? अभी रोजाने हमको यही जवाब है तो शाम 5 बजे राशन तुमको मिल जाएगा। कार्ड अपने हाथ में करें। कार्ड ले जाते हैं, बोले नहीं कार्ड ले जाओ। क्या कैसे दोगे? क्या दोगे हमको? क्या दोगे? नहीं, आप जाकर लिस्ट बनाए 50-50 आदमी का। अच्छा। चलो लिस्ट बन गया। सर ये लिस्ट है, देखो ये कार्ड कंप्यूटर का लिस्ट है, सर्वे अच्छा। नंबर है। अच्छा। 50-50 आदमी को राशन दो। अच्छा। बाबा नहीं, आप जाओ, हम 8 बजे 4 गाड़ी ले आएगा। अच्छा, आपको मिल जाएगा। आपको आना जाना। हाँ। आपको आगे आने का कह हाँ, देते हैं। ऐसे अच्छा। दिलासे पे हम बैठे, दिलासे दे जा रहे हैं। सारी रात गेट पे बैठे हैं। अच्छा। कुछ भी नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया भाई। मुझे अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सरदार अली है। सरदार अली है। सरदार अली भाई, आपको कितने दिन हो गए इधर? महीने को ऊपर दिन 4-5 दिन पहले थे। अच्छा, महीने। कहाँ से हैं आप? मैं कंबर 0 पॉइंट से। अच्छा, कंबर 0 पॉइंट से। हाँ। अच्छा, कंबर गवी तो उधर क्या हालात है अभी? पीछे अभी पानी उतरा है कि पानी अभी भी है? अभी पानी हमारे गांव में इतना अभी बिलान चल रही है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जाने का नहीं तो है। क्या कितने लोग हैं आपके साथ जो यहाँ पर आए हैं? मेरे और पास पहले कहीं और थे कि पहले सीधा इधर आ गए थे? पहले भी इधर ही आया थे। अच्छा। तो कहीं शुरू थी ना, हम लोग पहले इधर आया था। अच्छा। अभी तक हम लोग को नहीं टेंट मिला है, नहीं राशन मिला है, कुछ भी नहीं। अच्छा। हमारे साथ 50 घर 50 लोग हैं। हाँ। तो टेंट आपके पास एक भी टेंट नहीं है? वो आपको दिलासे जो है वो दे जाते हैं। और कुछ नहीं। मुझे बताएं, जरूरत आपको किस चीज की है? यहाँ पर क्या चाहिए आपको? राशन की, टेंट की जरूरत है हम लोग को। राशन और टेंट आपको जो यही चाहिए? हम लोग को यही जरूरत है। अच्छा। बहुत लोग के पास नहीं है। अच्छा। हम एक बंदा नहीं है, सारे खुदाई कसम, एक मिनट, खुदाई कसम में खाते हैं। अभी मेरे पास एक अभी एक किलो आटे का वो भी नहीं अभी तक हम लोग को मिला है। तो ये इतने दिन आप कह रहे हैं, 1 महीने से ऊपर हो गया, तो खाने पकाने का क्या करते हैं या खाना कहाँ से खा रहे हैं? बस खुदा देने वाला है और तो कोई नहीं देने। चावल देते। मेरा 8 बच्चे 2 हम हो 10 हो गया। अभी हमारा 6 बच्चे बीमार है इस वजह से, इन खाने से। बिल्कुल हम रोज केवल डी लेके जाता हूँ, 2, 3, 4 थैली उसको लगाकर बाद वापस उधर घर छोड़ता हूँ। सुबह से ही हालात है।
हम लोग बिल्कुल बहुत मजबूर है। अल्लाह ताला ये आपकी हम लोग मुश्किल गुजारिश आसान करते करे हो, जी। हम लोग गुजारिश करें हमारा मदद करें। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अली बख्श है, मैं जमाली हूँ। क्या नाम है? अली बख्श। अली बख्श भाई। अली भाई मुझे बताएं आए कहाँ से हैं? जिला जाफराबाद बलूचिस्तान से। अच्छा, बलूचिस्तान से आप यहाँ पर आए हो, तो यहाँ पर क्यों आए? उधर कोई कैंप वगैरह नहीं कैंप है? नहीं था, हम मजबूर थे, यहाँ आए हैं। अच्छा, उधर तो उधर जो है बहुत पानी था। उधर तो बारिशें शुरू वहाँ से हुई थी, शुरू हुए। तो आपको पानी कितने आया दिन है। हो गए इधर आए हुए? हमको 1 महीना पूरा हो गया। अच्छा, 1 महीना हो गया। हमारा यहाँ जो है 20 घर हैं, 20 गाँव। अच्छा। हमारा मदद अभी तक कोई भी नहीं किया। अच्छा। हमारा बच्चे मुझे के बहुत बीमार हैं, फैमिली हमारा सारा बीमार है। अच्छा। कोई इधर दिला से देते हैं, आता कोई भी नहीं। कोई जरूरत आप मुझे बताएं, आपको जरूरत किस चीज की है? बहुत से बहुत इस टाइम हमको जरूरत है राशन की भाई। राशन चाहिए? राशन चाहिए। अच्छा, तो आपके उधर क्या हालात हैं जहाँ से आप आए हैं? वहाँ पर कोई पानी खड़ा है या अभी पानी तक- उतरा है? बिल्कुल अभी तक पानी खड़ा है उधर। अच्छा, हाँ, हमारे घर पर बहुत सारे जो बर्बाद हो गया, अभी तक पानी खड़ा कोई है। सामान कोई निकला या नहीं कुछ भी निकला? नहीं, कोई कुछ- बचा या नहीं कुछ बचा? भी हमारा 4 भाई जो हैं वो भी हमारे साथ अभी तक नहीं है इधर। अच्छा। हाँ, सिर्फ बच्चा लेकर अच्छा। हम इधर पहुंच रहे हैं। अच्छा। और कुछ भी नहीं। अच्छा, चले, अल्लाह बड़ा ताला मेहरबानी, आपकी। आपका हमारा मदद करो। अच्छा, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम रियाज हुसैन है। रियाज भाई, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर जी कैंप सर, के अंदर? 1 महीने से ज्यादा हो गया। इधर ही है, जब- कैंप के अंदर ही जब रह रहे ये हैं? जीडीसी वालों ने यहाँ पर टेंट सिटी कायम नहीं किया था। अच्छा। इससे 5 दिन हम पहले। अच्छा, उससे भी पहले हाँ। आप आ गए, तो यहाँ हाँ। क्यों आगे जो है वो आपको? सैलाब की वजह से जिधर अच्छा। सुप्रियो बंद है, जिधर शिकाफ पड़ा है, नहीं, मेरे पूछने का मकसद ये है कि कहीं और नहीं जा सकते नहीं, थे नहीं, या और कहीं नहीं है। अच्छा, नहर तो सारा डूबा हुआ है ना। अच्छा। हम इधर ही आ गए। अच्छा। यही जगह थी कि हम इधर आ गए, लेकिन जो जीडीसी वालों ने टेंट कायम किया तो अभी तक हमको टेंट नहीं मिला। अच्छा। जब हम इधर बैठे टेंट पे तो पुलिस वाले ने कहा कि आपको डीसी अलाउट करेगा, अभी आप बाहर जाए। अच्छा। जब से हम बाहर हैं अभी तक धूप में गए। अच्छा, हाँ, तो आपके किसी पास टेंट नहीं है, बिल्कुल लेकिन नहीं, आप हैं इस ग्राउंड के अंदर ही हैं? हाँ, इसी ग्राउंड पे 10 दिन पहले था इस अच्छा, टेंट सिटी के। तो ये किस तरह से गुजारे कैसे कर रहे हैं? मुश्किल बंदोबस्त से। यहाँ पर आप क्या हमारे है? छोटे खाने छोटे पीने का बच्चे क्या जो करते हैं? वो पहले तो तालीम, उधर तालीम का था। हाँ। इधर तो वो भीख मांग के गुजारा करते हैं। अच्छा। कोई गुजारा नहीं हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा है। अच्छा, तकरीबन 5-6 हजार लोग हैं इधर। अच्छा, हाँ, ये सारे का यही हाल है। डीसीओ कुछ भी नहीं दे रहा है। अच्छा। हाँ, उसके पास आप जाके देखो। तो करोड़ों आपके का इलाके सामान में है। क्या पोजीशन है? पानी अभी भी अभी वहाँ पर 7 उसी फुट तरह पानी से? हमारे 7 गाँव, फुट जिधर अभी भी शिकाफ पानी था, है? अब वही हमारा आप गाँव है। वैसे क्या काम करते हैं? जी, मैं दर्जी हूँ। अच्छा, दर्जी हैं। हाँ। तो अभी मुकम्मल वहाँ पर घरों बिल्कुल में बिल्कुल दुकानें हमारे जो घर जो है अभी उनका तो निशान ही नहीं है। अच्छा। जिधर शिका पड़ा था वो आधा किलोमीटर का मुफासिला पे अच्छा, है। मुझे बताएं यहाँ पर जितने ये लोग हैं, अब तो बहुत बड़ी तादाद है, जी। क्या जरूरत क्या है? आप अभी- यहाँ पर लोगों को चाहिए क्या? सबसे ज्यादा, सबसे पहली सबसे तरजीह ज्यादा क्या जो होनी जरूरत है, चाहिए? राशन की जरूरत है। अच्छा। और जिनके पास टेंट नहीं है उनको टेंट अलाट करें। अच्छा। हाँ, और या- हमारा कोई मुतालबा नहीं है। अच्छा। ये तो हमारी जरूरत की चीजें हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पे बहुत कम जो है वो लोगों को टेंट, सब लोगों के पास सब यहाँ पर लोगों के नहीं है। नहीं है। तकरीबन 60-70 ऐसे घर हैं जिनके पास टेंट नहीं है अभी अच्छा, तक। चले, बहुत मेहरबानी जनाब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम अब्बास है सर। गुलाम अब्बास, कहाँ से आए हैं आप? मेरठ से आए हैं। अच्छा, आप भी मेरठ से जो है वो आए हुए जी, हैं। जी। तो मुझे बताएं, क्या उधर यहाँ पर आप पिछले 1 महीने से लोग मुझे बता रहे हैं, तो किस तरह से गुजारा, बंदोबस्त सर, क्या है यहाँ गुजारा पर? कोई नहीं है, भीख मांग के खाते हैं। अच्छा। भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। जब हम किसी से मांगते हैं तो वो कहते हैं कि भाई जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है, हम आपको क्या दें, हम खुद अच्छा। डूबे हुए हैं उधर बरसात क्या में। करते थे गांव में? मेरठ खेती में क्या बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी खेती बाड़ी करते हैं। तो यहाँ पे और कोई बंदोबस्त कोई नहीं है? बंदोबस्त नहीं है, कुछ कोई भी जमा नहीं है। पूंजी, कोई सामान, कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, हाँ, तो उधर जब पानी आया तो कुछ नहीं निकाल कुछ सके? नहीं निकाल सके। हमें जो जगह थे वो भी मिसमार हो गए हैं। अच्छा, हाँ, सारे जगह। तो अभी यहाँ खाने पीने का बंदोबस्त किस खाने तरह पीने से का है? वो पक्का पकाया देते हैं, मगर अच्छा, वो उसमें कितनी दफा आता है? 2 दफा। 2 दफा दिन में आता है। उससे भी जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो बीमार पड़ते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे खाने दे बीमार भी हो रहे हैं यहाँ पर बीमार लोग? भी हो रहे हैं। अच्छा, बीमारी जो है वो बहुत अभी आप ज्यादा है। विजिट करके देखें कि हमारे 4 पाई हैं, उन पे हम 4 पाई के नीचे गुजारा करते हैं, ऊपर करके। अच्छा, हाँ, कि हमको टेंट नहीं है कि अच्छा। हमारे को टेंट दें।
कि हमारे बच्चे को कुछ छाँव हो जाए। हाँ, तो छाँव की जरूरत है। छाँव की जरूरत है। उसके बाद हम सारा दिन धूप में गुजारा करते हैं। अच्छा। धूप में अगर खुदा ना खास कोई बरसात आ गया तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? बरसात में हम कहाँ जाएं? यहाँ पर और कोई बंदोबस्त है? कोई बंदोबस्त नहीं है। ये क्या है? ये आटा है, लेके आया है, भीख मांग के आया है अभी जो 10-20 बंदे का गुजारा होगा। अच्छा, इसे 20 बंदा ऐसे गुजारा होगा। ये क्या, ये कहाँ से आया है? ये भीख मांग के लाए हैं शहर से। अच्छा। शहर से भीख मांग के लाए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखो, ये क्या अच्छा। खाएंगे? ये क्या मांगेंगे हमसे? क्या दे इनको हम? क्या दे, क्या जवाब दे इनको? तो इसके अलावा आपके पास यहाँ पे राशन कोई नहीं है? कुछ भी नहीं है ना, कोई राशन है ना कोई टेंट है, कुछ भी नहीं है। हम खुले धूप में बैठे हैं सारा दिन। ये जरा थोड़ा सा जरा आगे आए, मैं ये सिर्फ जो है वो थोड़ा सा जरा आपको दिखा दूं कि ये पीछे अगर जो है वो आप देखें, इन लोगों के मवेशी भी जो है वो साथ हैं जो यहाँ पर आए हैं। और कुछ लोगों ने चारपाइयाँ रख के कोई शेड बनाया हुआ है, कुछ ने जो बचा कुचा सामान है वो उनके पास जो है वो यहाँ पर है। ये पीछे जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं। बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पर, जैसे मैंने पहले बात की कि टेंट्स भी मौजूद नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास बचा कुचा सामान सिर्फ इतना है। लेकिन ये फिर भी जो है वो ये लोग यहाँ पर हैं और इन लोगों को नहीं मालूम कि कितना अरसा यहाँ पर उनको रहना पड़ सकता है। सबसे बुनियादी चीज़ यहाँ पर दो ही हैं, एक राशन और दूसरा टेंट। ये दो चीज़ें इन लोगों के पास होंगी तो इनका को बाकी सिलसिला जो है वो बनेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम शबीर। गुलाम शबीर भाई, कितने दिन हो गए आपको इधर कैंप के अंदर? 1 महीना 10 दिन। अच्छा, 1 महीना 10 दिन से। आए कहाँ से हैं आप? मेरठ से आए। अच्छा, मेरठ से आप आए हैं। तो क्या हालात, 1 महीना 10 दिन आपने यहाँ पर जो है वो क्या किया है, किस तरह से गुजारे, किस हाल में को बताया ना हमें? ये कुछ नहीं मिल रहा है। हम बच्चे छोटे जाते हैं, हाँ। वो भीख मांग लेके अच्छे बच्चे को खिलाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं मिला। डीसी साहब को बोला खुदा के लिए ये पानी जो है हमारे जिले है, डीसी साहब के लिए नहीं आए पानी। धूप में हमारा घर चला गया, माल गया, कुछ नहीं मिला। इस वक्त बच्चा लेके हम इधर बैठा है। खुदा के लिए डीसी साहब के हमको दो। डीसी साहब बोले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये डीसी साहब के पानी आया है। अच्छा, हम बहुत मुतासिर है, कुछ हमको नहीं मिला। खुला आसमान में बैठा हूँ। खुदा के लिए हमको राम करो, हमको राशन दो, हमको टेंट चाहिए। हम कुछ नहीं मिला है। नहीं, यहाँ पर तो उनका कहना है ये जगह जो है वो सैलाब वालों के लिए है। यहाँ पर टेंट जो है वो दे रहे हैं, यहाँ पर खाना आप लोगों को दे रहे हैं। कुछ नहीं मिला रहा। ये जो है ना वो लेके आता है चावल। अच्छा, चावल लेते है, 50 आदमी को देता है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वो लेके फोटो निकाल के अब भाग जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, वहाँ पर अभी भी आपके पानी है? मेहड़ के अंदर तो अभी भी पानी खड़ा है। तो वहाँ से आप इधर किस तरह पहुँचे? इधर हमने देखा बहुत सारे लोग सड़कों के किनारे भी बैठे हैं। हम इधर पहुँचे, बच्चा लेके आए, कुछ नहीं है, पैदल आए। अच्छा, पैदल वहाँ से मेहड़ से जो 5 दिन हम लगे पैदल इधर आए। 5 दिन आप मेहड़ से पैदल चला रहा है बच्चों को लेके इस जगह में। अच्छा, यहाँ पर क्यों आए हैं? इसलिए आए। तो किसी ने कहा आपको कि इधर आए? किसी ने नहीं कहा तो इधर आओ। अच्छा, हम ये आया तो बिलावल है। अच्छा, बेनजीर भुट्टो के स्टेडियम है। हम इसीलिए आए तो स्टेडियम में बेनजीर का कुछ मिलेगा, हमारे बच्चे को मिलेगा। तो आप इस उम्मीद में आए कि यहाँ पर लाड़काना है, बिलावल भुट्टो का नाम है, बेनजीर के नाम से स्टेडियम है, तो यहाँ पर आपको जो है वो मिलेगा, कुछ आपको जो मदद आपकी हो जाएगी। इधर आगे कुछ नहीं मिला है। तो मुझे बताएं कि चाहिए आपको क्या, जरूरत सबसे ज्यादा? ये बाकी लोगों से भी मैं यही पूछ रहा हूँ, सबसे ज्यादा आपको चाहिए क्या चीज? हमको सबसे पहले नंबर टेंट चाहिए, दूसरा नंबर राशन दे। हम अपने बच्चे को खिलाऊं अपने हाथों से। अच्छा, ये जो चावल है खुदा की कसम बीमारी है। अच्छा, ये कैंप लगा हुआ है, डॉक्टर के पास बच्चा लेके जाता हूँ, भाई निकल जाओ। जो भी लोग आते हैं लाड़काना से उसको इलाज देते हैं, बहुत मुतासिर को ये डॉक्टर इलाज नहीं दे रहा है। अच्छा, वो बच्चा देखो, अरे उठा बच्चा मेरे लेके आओ। वो बच्चा लेके भाई नहीं है दवाई। अच्छा, अरे दवाई नहीं, बहुत मुतासिर है। हमको दवा दे, नहीं है दवाई। ठीक, हम किधर जाओ? खुदा के वास्ते हम मदद करो।
ये सैलाब हमारे लिए आए, डीसी साहब ले नहीं आए। बहुत मेहरबानी भाई, अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करे। मैं इस वक्त मोहनजोदाड़ो में मौजूद हूँ और मेरे पीछे ये वो आप साइट देख रहे हैं जो ना सिर्फ इस इलाके की बल्कि सूबा सिंध की और पाकिस्तान की एक पहचान है। आइकॉनिक साइट है मोहनजोदाड़ो की। ये वैसे तो बहुत बड़ा शहर था मोहनजोदाड़ो, लेकिन इसके आसार अभी कुछ जगह पर हैं जहाँ पर खुदाई की गई है, कुछ साइट्स हैं जिनको प्रिजर्व किया गया है। ये जो बारिशें हुई इसके बाद एक ख़तरा और ख़दशा ये भी था कि ये आसार जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको भी नुकसान पहुँचाओ। कुछ रिपोर्ट्स आई क्योंकि ये बहुत ही गैर मामूली बारिशें थीं और ये बारिशें जो बड़े अरसे तक जारी रहीं, वो जहां पर शहर के शहर डूब गए तो फिर आसार थे। तो इस शहर के हवाले से एक और ख़तरा ये भी है कि ये दरिया सिंध से तकरीबन कोई 3 किलोमीटर के जो है वो फासले पर है। और मोहनजोदाड़ो के हवाले से भी मैं आपको एक बताता चलूँ कि एक यहाँ पर राय जो है वो ये भी है कि मोहनजोदाड़ो का इख्तिताम भी शायद जो है वो इसी तरह से हुआ कि एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसकी वजह से ये शहर मुकम्मल तौर पर डूब गया और फिर ये शहर ख़त्म हो गया। लेकिन इस हवाले से अपनी अंदाज़ा कुछ नहीं है क्योंकि मोहनजोदाड़ो के हवाले से अभी भी तहकीक जारी है कि यहाँ पर हुआ, यहाँ पर जो शहर था उसके साथ क्या हुआ। बहरहाल इन बारिशों ने इन आसार के कुछ हिस्से को जो है वो नुकसान पहुंचाया और इंतज़ामिया का ये कहना है कि उस पर फौरी तौर पर उसके बाद लिया गया। यहाँ पे ड्रेनेज का काम इनको करना पड़ा और यहाँ से पानी जो है वो उसको निकालना पड़ा क्योंकि ये बहुत बड़ी साइट है, बहुत पुराने आसार हैं। तो ये भी खदशा पैदा हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो इनको जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उससे निकाल देगा। तो यही चीज़ देखने आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और ये मैं आगे चलकर आपको जो है वो ये आसार भी दिखाएंगे कि बारिशों के बाद इन आसार के हालात जो है वो क्या हैं और फिर यहाँ पर जो लोग हैं जो कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं उनसे भी पूछेंगे कि ख़तरा जो है वो यहाँ पर क्या है। और फिर यहाँ पर ये जो गैर मामूली बारिशें हुई हैं, सैलाबी कैफियत हुई है, कहीं इस साइट को ख़तरा तो नहीं और यहाँ पर ज़रूरत जो है वो किस चीज़ की है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर सैयद शाकिर अली जो कि डायरेक्टर कंजर्वेशन मोहनजोदाड़ो हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक तो मुझे बताइए कि ये जो खदशा जाहिर किए जाते रहे कि जो है वो इन बारिशों से मोहनजोदाड़ो को कोई नुकसान हुआ है, तो अभी जबकि बारिशें रुक गई हैं तो क्या कोई ऐसी असेसमेंट है कि इन बारिशों से इन आसार पर जो है वो क्या असर क्या पड़ा है? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके एक्सप्रेस चैनल का कि आप इस शदीद गर्मी के उसमें पेन लेकर के आए साइट पर, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट चारों सूबों में, लेकिन सिंध जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। पूरे सिंध में हर ज़िले, कराची के और हैदराबाद के अलावा हर ज़िले में तबाही हुई है। बिल्कुल ऐसा। तो जब पूरे सिंध में तबाही हुई है तो जाहिर है ये कोई आइसोलेट जगह तो नहीं थी, तो यहाँ पर भी वो होना था। लेकिन जितनी बारिशें हुई उसके बाद रात दिन जो यहाँ की कंजर्वेशन टीम थी उसने काम करके मैन्युअली जनरेटर से, ट्रैक्टर से एज सुन एज पॉसिबल पानी को निकाला। क्योंकि जो हमारा मेन मसला पानी था कि अगर पानी वो खड़ा रहता ना तो जो स्ट्रक्चर्स अभी आपको नजर आ रहे हैं अच्छी कंडीशन में है, तो वो मतलब बहुत ज्यादा नुकसान होता। तो 3-4 दिन इवन कुड यू बिलीव के रात को 1-1, 2-2 बजे तक टीम ने काम किया। तो यहाँ पे ताकि पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए, यहाँ से इसके स्ट्रक्चर्स बच जाए। तो पहला मरहला तो उसको हमें पानी को निकालना था। दूसरे मरहले में हमें जो डेटा है वो कलेक्ट करना था कि भाई असेसमेंट करें तो डैमेजेस कितने हुए, क्या स्केल पर। तो थैंक्स गॉड कि मैं खुशी महसूस करता हूँ आपको बताते हुए कि जो हमारा ओरिजिनल फैब्रिक था वो हार्डली लेस देन 10% डैमेज हुआ है। ओरिजिनल फैब्रिक से आपकी क्या मुराद है? जी, हम अक्सर स्ट्रक्चर्स जो हैं, जैसे आपको यहाँ से दिखा दूं कि ये स्तूपा जो है ना, स्तूपा के
ऊपर जो कच्चा बाहर कच्ची ईंटों का लेयर है ना, ये आर्टिफिशियल लेयर है। अच्छा। इसको बचाने के लिए कि जो इसके अंदर स्तूपा है ना, अच्छा। उसको बचाने के लिए एक प्रोटेक्टेड लेयर देते हैं, अच्छा। आर्टिफिशियल। ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और हैं। अच्छा। जो ये हमारे, तो आप ये कह रहे हैं जो ओरिजिनल थे वो लेस देन 10% है जो डैमेज हुआ, लेकिन जो और स्ट्रक्चर्स थे अच्छी खासी हुई, लेकिन हमने सारी असेसमेंट कर ली है और एक दिन पहले ही डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट हम। डॉक्टर साहब यहाँ पे बड़े हाई प्रोफाइल विजिट भी हुए क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उस वक्त जो है वो फिर ये भी बात हुई और ये कुछ खबरें आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूनेस्को इसको वर्ल्ड हेरिटेज की जो लिस्ट है उससे जो है वो निकालने लगा है, तो ये क्या मामला था? देखिए जी, ये कुछ इसमें पार्ट हमारे जो मीडिया के क्वार्टर्स हैं उनका भी है। अच्छा। कि क्या यूनेस्को को या यूएन को नहीं पता कि यहाँ बारिशें हुई हैं? वो किस तरह से इसको डिलीट कर देंगे उसकी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से? अच्छा। उन्हें भी पता है कि इतनी बड़ी बारिशें हुई हैं, इतने फ्लड्स आए हैं। तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल आए, उन्होंने देखा, उन्होंने इनिशियली जो पहले फेज में कुछ मदद हो सकेगी फंडिंग की, वो भी अनाउंस की। डेफिनेटली वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल जब आएगी तो उस पर वो हो जाएगा। लेकिन जो पहले प्रियॉरिटी पर डिपार्टमेंट ने कुछ फंड अरेंज किए हैं और उसको अभी हमारा जो बड़ा मसला है वो है सोर्स मटेरियल। अच्छा। अभी आप अगर नजर दौड़ाएं चारों तरफ इसके, कहीं भी हर जगह पानी खड़ा हुआ है। अच्छा। जब पानी खड़ा हुआ है तो कहीं से हमें स्पेशल साइज की ईंटें दस्तयाब नहीं है। अच्छा। कहीं से हमें मट्टी दस्तयाब नहीं है, सूखी हुई रेत दस्तयाब, ये हमारा प्राइमरी सोर्स मटेरियल है। जब मटेरियल नहीं होगा तो हम कंजर्वेशन कैसे करेंगे? तो इस ब्रेक का हम फायदा लेते हुए जो नेसेसरी जो हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, जो 5 एरियाज उसमें इस दौरान जो है वो अभी हो रही है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये भी क्योंकि दरमियान में खबरों में आया है कि इस जो लोकेशन है इन रूइंस की और फिर इसका जो पुराना कोई निज़ाम था, कोई ड्रेनेज का, उसकी वजह से भी जो है वो ये आसार जो है वो को थोड़ा ज़रा बच गए। नहीं जी, देखें ठीक है, ये हर किसी को हक है अपनी थ्योरी देने का। अच्छा। लेकिन ड्रेनेज निज़ाम ज़रूर था, लेकिन वो ड्रेनेज निज़ाम उस वक्त के लिए था। और उस वक्त वो सारा पानी शहर से बाहर जाया करता था। अब ऐसा उस ड्रेनेज निज़ाम में कोई नहीं है कि वो बारिशों का पानी या सैलाब का पानी उठा के बाहर फेंक देगा। वो हमने मैन्युअली या जिस तरह मैंने पहले कहा जनरेटर से या ट्रैक्टर से उसी से निकाला। लेकिन उस वक्त की सबसे बड़ी एक जो टाउन प्लानिंग है उसमें एक ये करैक्टर है कि आज से 5000 साल पहले आप सोचें कि उस वक्त भी कितने सिविलाइज्ड लोग थे और उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम कवर ड्रेन्स भी जी हमारे यहाँ पर जो थी जी 5 एरियाज में ड्रेन्स मिली हैं। ये स्तूपा के साथ ही आप नीचे देखेंगे तो कवर ड्रेन है। तो वो हाईली सिविलाइज्ड लोग थे, उनका ड्रेनेज सिस्टम था। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ये जितना पानी है उस ड्रेनेज सिस्टम में ऐसा नहीं है। जो हकायक हैं वो। अच्छा, मगर ये सैलाब जो है वो सिंध की तारीख से भी जुड़े हैं और एक कुछ लोगों का अंदाजा ये भी है कि ये शायद मोहनजोदाड़ो की भी तारीख से जुड़े हुए हैं और मोहनजोदाड़ो के सफ़ा हस्ती से मिटने की एक वजह शायद सैलाब भी थे, क्योंकि दरिया सिंध यहाँ से गालिबन 2 या 3 किलोमीटर जो है वो यहाँ से जो है वो सिर्फ दूर है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि ये जो खतरा है मोहनजोदाड़ो को अभी भी रहेगा या फिर आपको लगता है कि इनफ मेजर्स हैं कि जिसकी वजह से ये साइड जो है वो प्रोटेक्टेड है, बावजूद इसके कि रिवर सिंध जो है वो बिल्कुल साथ है, बावजूद इसके कि जिस तरह की अभी सिचुएशन हुई बारिशों की, जितनी बड़ी बारिशें जितनी ज़्यादा हुई, या फिर कुछ और करने की ज़रूरत है? नहीं, देखें, पहली चीज़ ये है कि जो ये एक थ्योरी थी ना कि सैलाब की वजह से मोहनजोदड़ो तबाह हो गया, ये नहीं है। कहीं भी मोहनजोदड़ो की एक्सकेवेशन में इस तरह के रिमेन्स नहीं मिले हमें कि जिससे जाहिर हो कि यहाँ पर सैलाब आया और सैलाब से तबाही हो गई। अगर ठीक है
फॉर टाइम बीइंग मैं मान भी लूं कि अगर सैलाब से वो तबाही हुई तो जो इतने बड़ी तादाद में एक अंदाजे के मुताबिक 45,000 लोग उस वक्त यहाँ रहते थे, तो वो कहाँ चले गए? अच्छा। उनकी डेड बॉडीज तो होनी चाहिए थी। उनके जो कल्चरल मटेरियल है, सिर्फ जो मिट्टी के बर्तन वो बचे हैं, बाकी सब ये ग्रेजुअली इसका डाउनफॉल हुआ है, डिक्लाइन नहीं हुआ, ये शिफ्ट हुआ है, यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं। ठीक है, तो अब सैलाब की ये सूरत हाल है कि आपके सामने ही देखेंगे तो वो दरिया नजर आ रहा है। तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही लेट 80s में इम्बैंकमेंट बना दिया गया था प्रोटेक्टिव। अच्छा, ठीक है, तो एज सच हमें उससे वो नहीं है, तो दरिया के पानी से जो है वो खतरा नहीं है। नहीं, और इस जितनी भी 5 एरियाज हैं, इनके चारों तरफ एक डीप ड्रेन है हमारे पास, जिसमें पहले यह था कि 26 ट्यूबवेल इंस्टॉल थे और वो पानी सक करके उसमें फेंकते थे और वो पानी आउट हो जाता था। तो हमारा यानी वो एक डिफेंसिव वो है, समझिए कि अगर पानी आता है तो वो ड्रेन। और ये जो ड्रेनेज है ये बारिशों से भी जो है वो उसके लिए भी इफेक्टिव है, या ये मेनली जो है वो सैलाब दरिया के पानी के लिए जो है वो है? नहीं, वो बारिशों के और उसके पर्पस के लिए था कि जो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर एक जो बड़ा इशू है सैलिनिटी का, जिसे सीमतूर कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स जो हैं, जब सर्दी आती है यहाँ पर बहुत ज्यादा साल्ट ऊपर आ जाता है, तो उस साल्ट को कम करने के लिए, उस पानी को निकालने के लिए यहाँ पर 26 उस वक्त अथॉरिटी बनाई गई थी, मोहनजोदड़ो प्रिजर्वेशन अथॉरिटी के नाम से, 70s में। तो वो उस अथॉरिटी ने 26 ट्यूबवेल लगाए थे, लेकिन वो स्कीम तकरीबन नाकाम हो गई थी, इसलिए उसको रिमूव कर। डॉक्टर साहब, ये जो आसार हैं, अब ये सिर्फ सिंध नहीं, इस शहर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की भी जो है वो पहचान है और एक कंसर्न तो ज़ाहिर बात है। जी। ये जो सूरत हाल अभी आपने देखी है, कुछ एक्सपीरियंस भी ज़ाहिर बात है, आप इसको साइट को कंजर्व कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल थी जिसमें से पूरा सारे इलाके गुजरे हैं और मोहनजोदड़ो भी उसी गैर मामूली सूरत हाल से ये आसार भी जो है वो गुजरे हैं। ज़रूरत आपके ख्याल में जो है वो फ्यूचर के लिए जो है वो किस चीज़ की है, यहाँ पर क्या और जो है वो करना चाहिए ताकि ये आसार, जाहिर बात है अब इनके तो 100 साल भी जो है वो इनके एक्सकेवेशन को जो है वो होने वाले हैं। 1911 में शायद ये पहली दफ़ा जो है वो एक्सकेवेट हुए थे। ज़रूरत किस चीज़ की आपको यहाँ पर? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर दूं कि ये साइट रिपोर्ट हुई है 1912 में और एक्सकेवेशन शुरू हुई है 1920 में। ठीक है, तो 1920 से 1931 तक इसमें मुख्तलिफ सीजन्स में एक्सकेवेशंस होती रहीं, जो 5 एरियाज़ में बता रहा हूँ। उन एरियाज़ के नाम है, जैसे इसका SD नाम है, उसका DK है, उसका L है। ये उस वक्त के जो पायनियर आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिगिंग की, उनको डेडिकेशन के तौर पर उनके नाम से वो कर दिया गया। ठीक है, अब जो रिमेन्स एक्सपोज्ड है, यानी जाहिर जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ना, इनको बचाने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ निकालना मकसद नहीं है कि वो निकाल के हम बल्कि इनको प्रिजर्व भी करना साथ। तो जब ये 1980 में यूनेस्को की लिस्ट पर आया मोहनजोदड़ो एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो अब यूनेस्को की गाइडलाइन है कि फर्दर एक्सकेवेशन न की जाए। जो रिमेन्स एक्सपोज्ड हैं उसको आप प्रिजर्व करें। तो अब प्रिजर्वेशन के लिए हम राउंड द ईयर हमारा काम चलता रहता है, लेकिन इतनी बड़ी साइट है तो कभी वो बारिशें आ जाती हैं, और जो सर्दी में जो असली हमारा मसला बनता है, बारिशों से ज्यादा हमारा नुकसान होता है सर्दी में। सर्दी में साल्ट ऊपर आ जाता है, सेम ऊपर आ जाती है। तो हम मिड ऑफ नवंबर से और फरवरी तक तो कंजर्वेशन का कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंजर्वेशन मैनुअल भी हमें इजाजत नहीं देता। तो वहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर होता है। तो उसके बाद आपको पता है कि यहाँ बहुत ज्यादा हार्श वेदर हो जाता है, तो लेकिन उसी हार्श वेदर में काम चलता रहता है। तो थैंक्स गॉड कि आपके सामने है 5 एरियाज। ये जो अभी आपको नजर आ रहा है, जाहिर ये जो बारिशें हुई उसके बाद जो डैमेजेस हुए इस वजह से इस तरह है, लेकिन जैसे ही हमें प्राइमरी सोर्स मटेरियल मिलेगा तो उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।
मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काना अहमद अली सुमरो साहब। ये फ्लड रिलीफ का भी काम क्योंकि देख रहे हैं, तो सुमरो साहब बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी तादाद है जो सड़कों के किनारे बैठी हुई है, लेकिन अब एक बड़ा मसला सुमरो साहब वो इनकी बीमारियों का है। ये पानी नहीं निकल रहा, पानी अपनी जगह पर खड़ा है, और जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक ये स्किन डिजीज़ हो गई, मलेरिया हो गया, हैज़ा हो गया, ये गैस्ट्रो के जो मरीज आ रहे हैं, तो इनका क्या कर रहे हैं सर? ये तो ये क्योंकि इनका बड़ा मसला जो है इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध और जो हमारी PPA शाह है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ है, ये कुछ और NGOs भी हैं, ऐसे काम कर रही हैं। तो हमने कैंप्स लगाई हुई हैं जहाँ पे टेंट सिटी कायम किया हुआ है। मोबाइल सर्च हमारी है। अच्छा। और हमारी चांडका मेडिकल की कॉलेज की OPD है, वहाँ पे है। तो मेडिसिन अवेलेबल, आप जहाँ भी अगर कहेंगे हर वक्त यहाँ पे मेडिसिन का कोई मसला है, कोई शॉर्टेज है? कोई नहीं। 2 दिन मलेरिया की मेडिसिन की शॉर्टेज हुई थी, वो भी पूरी हो गई। तो ये फैसिलिटीज मिल रही है, हमें एहसास है। अभी सबसे ज़्यादा जो लोगों को ज़रूरत है वो इन चीज़ों की है कि स्किन डिजीज़ हो रही है, मलेरिया है और फीवर है, या इस किस्म की जो आँखों की बीमारियाँ हैं वो उनको वो ट्रीट हो रहे हैं। अच्छा। सही तरीके से ट्रीट हो रहे हैं। और ड्रेनेज का कोई काम शुरू हुआ है नहीं हुआ है? और साथ ये भी जरा बताइए, सर्वे जो है वो कोई अभी उस स्टेज पर है जहाँ पर कुछ सर्वे भी हम कर रहे हैं। सर्वे हम कर रहे हैं। ड्रेनेज से पानी जो है शहर से तो तकरीबन 99% पानी निकल गया है, लेकिन देहात से जो अभी सबसे ज़्यादा जो मसला है वो ये है कि हमने खेतों से पानी कैसे निकालें। हाँ। कि आने वाले फसल के लिए हम ज़मीन हमवार करें। और इन लोगों को अगर हम कोशिश यही अपील करेंगे, यही लिखेंगे कि एक तो इनकी जो गवर्नमेंट टैक्स होती है लैंड पे, वो तो खुद ब खुद माफ़ हो गई, लेकिन साथ साथ इनको आने वाले फसल के लिए अगर इनको जो खाद और बीज, ये चीज़ किसान लोगों को अगर हम सब्सिडी पे या लोन पे या फ्री ऑफ कॉस्ट हम अगर अगले साल की जो काश्त है, हाँ, उसके लिए सपोर्ट एग्जैक्टली। अभी जो हमारी धान की काश्त थी वो तो तबाह हो गई। इसका अफेक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर में होता है पाकिस्तान की इकोनॉमी के। और इस रीजन के इकोनॉमी पे ज़ाहिर है बहुत सारे मुश्किल में किसान है। जब किसान मुश्किल में हुआ तो सारा का सारा जो दूसरे कारोबार उस पर मुनहसर होते हैं, उस पर इफेक्ट भी जाएगा। लेकिन अभी हमने आगे की तरफ देखना है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध पाकिस्तान अब गवर्नमेंट की मदद से पूरी कोशिशें कर रही हैं, हम दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये करता हूँ अपील कि और डोनर एजेंसी भी आगे आएँ, आप हमारे हेल्पिंग हैंड भी हो या आप खुद आए इन लोगों की मदद। जो तंजीमें भी लाड़काना में काम कर रही हैं, तो इनकी कोऑर्डिनेशन भी आप कर रहे हैं? ये आपके साथ को राब्ते में हैं, ये बड़ी फलाही तंजीमें जिन्होंने कैंप भी लगाए हुए हैं, या ये अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम कर रहे हैं? ज़्यादातर वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, खुद कर रहे हैं। लेकिन कुछ है जो हमसे कोऑर्डिनेशन में है, उनके हम फैसिलिटेट करते हैं, वो खुद उनको अकोमोडेट भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं, वो फिर लोगों की हेल्प करते हैं। अच्छा, ठीक है। सुमर साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लाड़काना शहर एक बड़ा शहर है और यहाँ पर जो नुकसान हुआ वो भी बहुत ज़्यादा था। बहुत बड़ी तादाद में आबादी यहाँ पर डिस्प्लेस हुई, सड़कों को नुकसान पहुँचा, फसलों को नुकसान पहुँचा, और पानी अभी भी बहुत सारी जगहों पर खड़ा है। उस पानी को निकालने में भी बड़ा वक्त लगेगा, और ये लोग जब तक बाहर रहेंगे इनके मसाइल कम होने के बजाय बढ़ते रहेंगे। अब ये हल्का इंतखाब भी है, जो अरबाब इख्तियार हैं सिंध हुकूमत, भुट्टो फैमिली, बिलावल भुट्टो, उनका अपना शहर है। तो यहाँ पर भी जो है वो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, और ऐसा लगता है कि ये चैलेंजेस आने वाले वक्त में अगर फौरी तौर पर इक़दाम ना किए गए तो ये चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे, लोगों की मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। मेज़बान रहमान अज़हर को लाड़काना से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।